जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या आप एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं जिसको आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता? मतलब ऐसा कि आपके लिए उसके अंदर जज्बात मर चुके हों, आपने हर एक तरीका आजमाया हो, हर एक काम किया हो, लेकिन उससे कोई फर्क ना पड़ रहा हो, वो वैसा का वैसा आपको डी वैल्यू करे, वो इग्नोर करे, वो आपकी बात ना सुने, आप एफर्ट्स करें, उसके पीछे भागें, फिर थक जाते हैं, फिर भागें उसके पीछे, लेकिन उससे कोई फर्क ना पड़े, वो आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता और ना ही वो आपको वैल्यू देता है, ना वक्त देता है, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जहां पे आपका वास्ता एक ऐसे शख्स के साथ है जो टोटली आपके लिए कोल्ड बन चुका है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो शख्स जो है ना हमें वैल्यू दे और हम उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग टारगेट बन जाए। यानी जिस तरीके से हम उसके पीछे भाग रहे हैं तो वो शख्स वैसे ही हमारे पीछे भागे, जिस तरीके से हम उसको चीज करते हैं तो वो शख्स हमें वैसे ही चीज करे। मतलब जितनी एफर्ट्स हम डाल रहे होते हैं, हम जलील हो रहे होते हैं, तो वो शख्स भी थोड़ा सा हमारे बारे में सोचे, हमारी तरफ आने की कोशिश करे, हम उसके लिए एक अट्रैक्टिव बन जाए। तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली साइकोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करना होगा। देखिए, 2 से 3 चीजें आपने करनी है, आपने गौर से सुनना है, इनको प्रॉपरली इसी तरतीब में अप्लाई करना है। और देखिए, सबसे जो पहली चीज आपके सामने आ जाती है, मैं आपसे एक चीज कहता हूं, देखिए एक्सेप्ट द रियलिटी के जो चीज आपको मुश्किल लग रही है ना, आपने उस चीज को एक्सेप्ट करना है। अच्छा, आपको क्या मुश्किल लग रहा होता है? आपको ये मुश्किल लग रहा होता है कि वो शख्स आपकी जिंदगी से चला जाएगा और आपकी जिंदगी स्टॉक हो जाएगी, आप रुक जाएंगे। तो ये चीज आपके दिमाग की बनाई हुई एक इमेजिनेशन होती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? देखें, आपने इस चीज को माइंड बना लेना है कि वो शख्स जा चुका है। तो देखें, इसका आपको पॉजिटिविटी जो मिलेगी मैं आगे चल के बताता हूं। आपका जिंदगी का सबसे बड़ा डर यही होता है, मुझे पता है, जहां पे आप इस स्टेज में होते हैं कि कहीं वो शख्स चला ना जाए। इस वजह से आप उसे चेज करते रहते हैं, उसकी रेकी करते हैं, उसे चेक करते रहते हैं। तो आपने सबसे पहले यही काम करना है कि वो शख्स आपकी जिंदगी से जा चुका है। इसके बाद सेकंड काम क्या करना है? देखिए, सेकंड काम आपको ये होना चाहिए कि आपकी ये जो वीकनेस होती है ना, उसके पीछे भागने की, आप इमोशनली वीक होते हैं, उसे चेज करते हैं, उसके पीछे दौड़ते हैं, तो इस वीकनेस को भी आपने एक्सेप्ट करना है। और जहां पे आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप चीजों के ऊपर खुद से ऑटोमेटिकली जो है ना वर्क करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि देखें, जहां पे आपको ये लगेगा कि वो शख्स जा चुका है, तो इससे ज्यादा आपके लिए क्या होगा? देखिए, एक इंसान आपको एफर्ट्स करने से नहीं मिल रहा, तो यहां पे आप ये चीज इमेजिन कर लीजिए। मैं यहां पे इमेजिनेशन की बात कर रहा हूं, और इसके साथ ही आपने अपनी वीकनेस को भी एक्सेप्ट करना है। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि वो शख्स आपसे बात करेगा, वो आपको वैल्यू देगा, तो वो सारी चीजें मध्यम सी पड़ने लगेगी। क्योंकि पहले तो आप अपनी वीकनेस को देखेंगे और सेकंड नंबर पे आप इस चीज को समझ लेंगे कि वो शख्स आपकी जिंदगी से जा चुका है। तो इससे फायदा आपको क्या होगा? देखिए, आपके अंदर ऑटोमेटिकली रिएक्शन देने की जो शक्ति होती है वो खत्म होती जाएगी। यानी आपको फिर उसके होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके साथ एक और पॉजिटिविटी आपको मिलेगी कि आप उस इंसान के पीछे भागना छोड़ देंगे। यानी आप किसी भी किस्म का रिएक्शन देना छोड़ देंगे। मतलब ऐसा होता था कि पहले आप उससे लड़ते थे, उससे फोर्स करते थे कि वो आपसे बात करे, उससे लड़ाई करते थे कि वो आपसे बात करे, उसको चेज करते थे आप। लेकिन अब क्या होगा कि आप गुस्सा करना, इन सारी चीजों को आपने छोड़ देना। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि वो शख्स आपकी जिंदगी से जा चुका है, आप जो है ना, जहां पे आपकी वीकनेस थी, आपने उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। तो आपने इसके साथ ही रिएक्शन देना छोड़ देना है, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, और इसके साथ ही उसके सामने बिल्कुल पोलाइट हो जाना चाहिए। तो अब क्या होगा? एक चीज याद रखें कि वो जिस तरीके से पहले इस रिश्ते को चला रहा था, मतलब ऐसा होता है कि आप उससे लड़ रहे होते थे, आप हर एक तरीका आजमाते थे उसके पीछे कि ये कर लो, वो कर लो, मुझसे बात कर लो, थोड़ा सा टाइम दे दो, ये कर लो। तो अब क्या होगा कि जिस तरीके से वो चला रहा होता है, वो थोड़ा सा सरप्राइज होगा कि यार, वही इंसान जो मेरे पीछे मर रहा होता है, वो मेरे पीछे पागल होता है, तो वो सडनली कैसे दूर जा रहा है। और ये चीज दूसरे इंसान के दिमाग को जो है ना तोड़ती है। और इसके साथ एक और काम होगा कि उसके ऊपर पहले जो एक इमोशनल प्रेशर होता है ना, देखिए, उसके दिमाग में बेसिकली ये होता है कि आप जो है ना उसके पीछे मर रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, उसका टाइम चाहते हैं, ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, तो वो चीजें कम हो जाएगी और इमोशनल प्रेशर उसके ऊपर बिल्कुल भी जीरो चला जाएगा। तो अब एक और चीज होगी कि यहाँ पे आपका इमेज चेंज होने लगेगा। और इसके साथ आपने ये नहीं देखना कि आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, क्या होना चाहिए, और इसके साथ ही उस शख्स की परवाह करने की बजाय जो है ना आप अपनी परवाह करना शुरू कर देंगे। अच्छा, इसके साथ एक और काम करना है। देखिए, मैं आपको कुछ चीजें जो बता चुका हूं, ये प्रैक्टिकल है, आपने इन पे अमल करके देखना है। और मैं यहाँ पे एक चीज वादे कर दूं, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है, तो थोड़ा सा आपको जो है ना पेशेंट रहना पड़ेगा। देखिए, जहां पे आपकी ये सारी एनर्जी पहले आप एक चीज के पीछे लगा रहे होते हैं कि उसके पीछे भाग रहे होते हैं, उसको चेज कर रहे होते हैं, तो वो हर एक काम कर रहे होते हैं कि किसी भी तरीके से वो शख्स आपके हाथों में आ जाए।
तो जब ये चीजें, ये एनर्जी आपकी सेव होगी, तो ये एनर्जी आपने कलेक्ट करनी है, ठीक है। आपने किसी एक स्पेसिफिक काम के ऊपर लगानी है। कोई भी काम करें अपनी जिंदगी से रिलेटेड, कुछ भी हो, लेकिन आपने वो करना है और उस काम का आपको प्रॉपरली फिर एक रिजल्ट भी मिलेगा। जो भी आप काम स्टार्ट करेंगे तो वो आपकी जिंदगी के लिए एक बड़ी इंप्रूवमेंट होगी और आप थोड़ा सा जो है ना बिजी रहेंगे अपनी जिंदगी में। तो अब क्या होगा, देखें इस दौरान, हाँ, अगर आपकी बात होती है, उस शख्स से बात होती है थोड़ी बहुत, यानी वो कभी वो मैसेज कर देता है, कभी आप थोड़ा सा, मतलब एक हद तक होती है, तो कन्वर्सेशन को मोर पॉजिटिव, मैं कहता हूं मोस्ट पॉजिटिव रखें। इतनी हद तक रखें कि वो इंसान ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि यार ये मेरे पीछे मर रहा था, तड़प रहा था, भाग रहा था, तो अब ये कहां चला गया है। वो शख्स जो है ना इन चीजों को आहिस्ता आहिस्ता, क्विकली नहीं, आहिस्ता आहिस्ता नोटिस करने लगता है। और जहां पे वो शख्स नोटिस करता है तो याद रखें कि उस शख्स के सामने आपका एक इमेज जो होता है वो बदलने लगता है। देखिए हमारा जो है ना किसी इंसान के सामने एक अक्स होता है। जहां पे कोई शख्स हमें देखता है ना, तो उसके सामने वही चीजें आ जाती है कि हम कैसे हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, हम फनी है, सैड है, या फिर बोरिंग है, किसी भी किस्म के इंसान है। तो जहां पे आपका नया इमेज बनेगा तो वो शख्स जो है ना सरप्राइज होने लगेगा आपको देख के। लेकिन इस दौरान भी मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि वही डिस्टेंस मेंटेन रखें, वही चेजिंग नहीं करनी, क्योंकि बेसिकली लोग आपको छोड़ते ही तब है जहां पे वो आपकी वैल्यू गिर जाती है। आप अपने आप को फॉर ग्रांटेड खुद उनके लिए बना लेते हैं। तो अब क्या होगा कि आपका उस इंसान के सामने एक न्यू वर्जन बन जाएगा। देखिए ना, जिस इंसान को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था पास्ट में, तो आपका एक न्यू वर्जन बनेगा और ये वर्जन जो होगा आपका पहले की निस्बत बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्योंकि मैं बता चुका हूं कि यहां ज्यादातर आप अपनी वीकनेस के ऊपर काम करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, और वही एनर्जी जो उससे भीख मांगने में, जो उससे वक्त मांगने में लगाते थे, तो वो एनर्जी आप अपने ऊपर यूज करेंगे और प्रॉपरली अपने आप को उठाएंगे किसी भी काम में, किसी भी चीज में। और उस शख्स पे जाहिर है आप एक डिपेंडेंट भी नहीं रहे होंगे। जहां पे आप जो है ना एक आजाद इंसान बन जाते हैं। तो याद रखें, जहां पे आप एक आजाद इंसान बनने लगते हैं तो लोग जो है ना फिर आपको वैल्यू देना शुरू कर देते हैं। जहां पे आपका इमेज बदल जाता है, जहां पे आपको उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उनको फिर याद रखें फर्क पड़ने लगता है कि आप कहीं उनके हाथों से निकल तो नहीं जाएंगे, कहीं आप उनकी जिंदगी से दूर तो नहीं चले जाएंगे। लेकिन यहां पे मैं अक्सर औकात कहता हूं कि जहां पे इस स्टेज पे ज्यादातर लोग अच्छा यहां पे गलतियां कर जाते हैं, इस स्टेज पे आके दोबारा से वो उनको चेज करने लगते हैं, लेकिन दोबारा से बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। तो आपने क्लोज नहीं होना, एक डिस्टेंस मेंटेन रखना है। और याद रखें कि ये जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया, दिस इज टाइम टेकिंग, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यहां पे कम से कम आपकी इंप्रूवमेंट इतनी हद तक होगी कि आप इस चीज को सोच नहीं सकते। देखिए जो चीजें मैं बताता हूं ये सारी प्रैक्टिकल होते हैं। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं तो मैं प्रॉपर उनका पैटर्न देख के उनको जो है ना गाइड करता हूं और फिर उनको रिजल्ट मिलता है। हाँ, इसमें यही मैं बार बार कहता हूं कि आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा। तो देखिए मैं दोबारा से शॉर्टली इसको रिपीट करता हूं ताकि पैटर्न आपके माइंड में आ जाए। देखिए सबसे पहले आपने इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है कि वो शख्स आपकी जिंदगी से जा चुका है, और सेकंड नंबर पे आपने अपनी वीकनेस को भी एक्सेप्ट करना है कि आप इमोशनली वीक हैं और आपने इसके ऊपर काम करना है। और इसके साथ क्या होगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस कम हो जाएंगी, आप रिएक्शन नहीं देंगे, आप उसके पीछे नहीं भागेंगे, आप उससे लड़ेंगे नहीं, टाइम नहीं मांगेंगे। और जिस तरीके से वो शख्स चला रहा होगा इस रिश्ते को, तो आपने वैसे ही पानी के बहाव में चलते रहना है। और इसके साथ ही क्या होगा कि आपका उस शख्स के ऊपर इमोशनल प्रेशर जो है ना वो कम हो जाएगा और आपकी जो तवज्जो जो है वो किसी भी एक काम के ऊपर डाइवर्ट रहेगी, उस शख्स के ऊपर नहीं रहेगी। लेकिन इस दौरान मैं आपको कहता हूं कि याद रखें कि आपकी कन्वर्सेशन जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। तो याद रखें कि जहां पे आप डिपेंडेंट होना छोड़ देते हैं, आपका न्यू इमेज बनता है, न्यू वर्जन बनता है जो पहले से ज्यादा स्ट्रांग होता है। और लोग हमेशा दुखी नहीं बल्कि स्ट्रांग लोगों को पसंद करते हैं। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो अपनी जिंदगी का वर्जन चेंज कर देते हैं, जो एक न्यू आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पिन करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।